कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। जय जयेंद्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 3 अंगों का वर्णन श्रावकाचार्य में हो चुका है। निशंकित अंग भगवान के वचनों में, सच्चे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसमें शंका नहीं करना। दूसरा निकांक्षित अंग, सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करना। तीसरा निर्विचिकित्सा अंग, अर्थात कोई वस्तु गंदी हो, देखने में बदबूदार आदि हो, उसमें घृणा नहीं करना। और मुनियों के शरीर में चाहे वे अपवित्र है लेकिन रत्नत्रय से पवित्र होने के कारण घृणा का भाव छोड़ के पूजिता का भाव रखना निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। अब आज चौथा अंग होगा अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है, दृष्टि माने अपनी समझ को, मूढ़ माने मूर्खता रूप न बनाना। अर्थात जो गलत है उसको गलत समझना, जो सही है उसको सही समझना। छेड़ालाकार लिखते हैं, तत्व कुतत्व पिछाने। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान करना अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। का पथे पथे दुःखानां, का पथे पथि दुःखानां, का पथस्थेप्य सम्मतिः, का पथस्थेप्य सम्मतिः, असंपृक्तिरनुत्कीर्ति, असंपृक्तिरनुत्कीर्ति, रमूढा दृष्टिरुच्यते। रमूढा दृष्टिरुच्यते। बोलिए, का पथे पथि दुःखानां, का पथस्थेप्य सम्मतिः, असंपृक्तिरनुत्कीर्ति, रमूढा दृष्टिरुच्यते। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। दुःखानां पथि का पथे, इस श्लोक में ऐसे अर्थ लगाना है, बजाय यूं लगाने के यूं लगाइए। दुःखानां दुखों के, मार्ग अर्थात दुखों में पहुंचाने वाले, ऐसे का पथे जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में, क्योंकि वे धर्म वास्तविकता का निरूपण नहीं करते। फिर देखें, दुःखानां पथि दुखों को पहुंचाने वाले, दुखों के मार्ग रूप, का पथे खोटे धर्मों में अर्थात जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में, और का पथस्थे अपि, का पथ मतलब खोटे पथ में जो स्थित हैं उनमें, धर्म और धर्म के मानने वालों में। का पथ खोटा मार्ग और उसमें जो स्थित हैं उनमें, धर्म में और उन धर्म के मानने वालों में। असम्मति, मन से प्रशंसा नहीं होना। क्यों नहीं होना? ये तो खोटा मार्ग है, संसार का मार्ग है, इस मार्ग की मैं मन से क्या प्रशंसा करूं? सम्यक दृष्टि को वास्तविकता का परिचय हो गया है, इसलिए वो जानता है सही मार्ग कौन सा, गलत मार्ग कौन सा। अब जो मार्ग वास्तव में दुखों का मार्ग है, उसकी वो मन से कैसे प्रशंसा करे? इसलिए असम्मति, मन से असहमति होना नहीं। ये धर्म तो मोक्ष मार्ग नहीं, संसार मार्ग है, दुखों के मार्ग हैं, उसका चिंतन ऐसा ही रहता है। और असंपृक्ति, शरीर से भी वह उनके साथ सहमत नहीं होता, अर्थात उनके कार्यों की ताली आदि बजाकर प्रशंसा करना, उनके गले में माला आदि पहनाना, ये कार्य नहीं करता।
शरीर से असहमति, अनुत्कीर्ति अर्थात वचन से भी प्रशंसा नहीं करता। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो जानता है सच्चा मार्ग तो जैन धर्म में ही बताया गया है, अन्य धर्मों में बताया गया मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं, तो मन से वचन से काय से उनकी प्रशंसा कैसे करे? वो नहीं करता और सोचता है इनको कैसे सदमार्ग मिले। इसका नाम है अमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। ये अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। अन्य मत का विशाल मंदिर देखने में आ जाए तो मुख से प्रशंसा निकल ही जाती है, तो क्या करें? आचार्य जी से चर्चा कर रहे थे हम कि महाराज जी वो मंदिर हम देखने गए, उन्होंने उस मंदिर में 20 करोड़ रुपया लगाया और मंदिर बहुत अच्छा बना था, तो क्या उस मंदिर को हम देखें तो प्रशंसा ना करें? तो आचार्य जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक था। सम्यक दृष्टि पहली बात तो ऐसे मंदिरों को देखने जाए क्यों? क्योंकि उसका टाइम उतना वेस्ट होता है। दूसरी बात, अगर मान लो देखने के लिए चला भी जाए, कहीं भ्रमण पे जाए और सब लोग जाएं और वहां जाने का मौका मिल जाए, तो वो विचार करता है कि देखो इसने इतना रुपया खर्च तो किया, अपने मिथ्यात्व को भी पुष्ट किया और न मालूम कितने जीवों के मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा। इसने धन का क्या उपयोग किया? अच्छा सही देखे ना तो चिंतन ये ठीक है कि नहीं? यही चिंतन सही है। उसने जो रुपया लगाया कहाँ लगाया? संसार मार्ग में लगाया। संसार मार्ग में रुपया लगाना क्या अच्छी बात है? नहीं। उपयोग सही है? नहीं, गलत उपयोग है। इसलिए अगर कभी जाना भी पड़े तो ऐसे स्थानों का मन से समर्थन नहीं होना चाहिए। तो क्या अन्य मत के जो टीवी पे प्रोग्राम आते हैं उन्हें भी नहीं देखना चाहिए? अन्य मत के जो प्रोग्राम है ना वो आपको रुचिकर हैं, इसीलिए तो आप देख रहे हैं। और यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? ऐसे अन्य मतों के प्रोग्रामों में मन वचन काय से रुचि सम्यक दृष्टि की नहीं होती। मैं पूछता हूँ आपको सम्यक दृष्टि बनना है या मिथ्या दृष्टि बनना है? अगर सम्यक दृष्टि बनना है तो नहीं, अन्य मत के प्रोग्राम बिल्कुल मत देखिए, नहीं तो आपके मुंह से प्रशंसा निकलती है, देखो फलाने मत वाले फलाने पंडित जी कितना अच्छा बोलते हैं, ये आपका समर्थन हुआ अन्य मत का, ये आपके सम्यक्त में दोष लगाता है। आजकल मैं क्या देखता हूँ, हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग महिला पुरुष घर में क्या करते हैं, किसी का भी प्रोग्राम चला देते हैं, किसी मत का भी कोई साधु हो उसका प्रोग्राम चला दिया और बैठे बैठे देखते हैं और बाद में क्या कहते हैं, बोलता बड़ा अच्छा है। बोलता तो बड़ा अच्छा है, आपने अगर मन वचन काय से समर्थन दिया, आपने उसके प्रवचन को सुन के ताली बजाई, तो क्या होगा, आपके सम्यक्त में दोष लगेगा? बिल्कुल नहीं। आप दिगंबर जैन हैं तो मात्र दिगंबर जैनों के ही प्रोग्राम देखें, उन्हीं को पढ़ें, उन्हीं को सुने, उसी में अपना समय लगाएं, अन्य में नहीं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कितना अच्छा लिख रहे हैं, जो कापते पति दुखा नाम, दुखों के मार्ग रूप जो अन्य सभी धर्म हैं उनमें मन वचन काय से सहमति बिल्कुल नहीं, और जो उनके मानने वाले हैं उनमें भी मन वचन काय से सहमति नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अगर मिथ्या दृष्टि बनना है तो बात अलग है। पंडित जी, मेरा मित्र अन्य मत वाला है, तो क्या मैं उसके साथ उसके मंदिर ना जाऊं? अभी तो आपने इतना ही पूछा है, अब फिर आप इसके आगे और थोड़ा बढ़ा के पूछेंगे, मैं उसके साथ मंदिर जाऊं कि नहीं, वहां जाके पूजा करूं कि नहीं, वहां जाके नमोस्तु करूं कि नहीं, उनके देवी देवताओं की आरती करूं कि नहीं, मेरा मित्र है वो, मेरा बॉस है, अगर नहीं करूंगा तो बिगड़ जाएगा, तब क्या होगा? ऐसा नहीं। जिसे अपना सम्यक तो सुरक्षित रखना है बिल्कुल नहीं करता। इसी रत्करण श्रावकाचार्य में एक श्लोक आगे आने वाला है, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम
प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। अर्थात जो सम्यक दृष्टि है वो, सुनिए, किसी भय से, किसी आशा से, किसी स्नेह से और किसी लोभ से, अगर मैं अपने बॉस के साथ जाऊंगा और इनके भगवान की पूजा नहीं करूंगा, बॉस नाराज हो जाएंगे, मेरी तरक्की रुक जाएगी, मुझे पुरस्कार नहीं मिल पाएगा आदि, ऐसी कुछ नहीं। अगर किसी भय आशा स्नेह लोभ से अन्य मत के देव शास्त्र गुरु को प्रणाम करता है, उसका सम्यक दर्शन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो क्या करें? स्पष्ट बात करें, धर्म का मामला अलग है, कर्म का मामला अलग है, व्यापार अलग और सारा धर्म अलग। आजकल क्या हो गया, हमारे व्यापारी लोग सब मत वाले हो गए। अब वो अपने अपने यहाँ अपने अपने पूजा इत्यादि करते हैं और आपको बुलाते हैं। तो क्या आपको जाना है? आप जाएं भी, नमोस्तु, वंदना, आरती किसी काम में न लगे, और न जाए तो भी बुराई नहीं। सामने वाले से एक बार आप मने कर देंगे तो बार बार जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। व्यापार व्यापार है, उससे क्या होता है। इसलिए स्पष्ट, जो अन्य धर्म वाले जितने भी हैं, उनके अपने धार्मिक कार्यों में और उनके देवशास्त्र गुरु में और उनके मानने वालों में मन वचन काय से सहमति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गुरुजी, इन बातों के अलावा अमूढ़ दृष्टि अंग में और इन बातों का ध्यान रखें। जैसे सबको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये गलत कार्य हमसे रोज होते हैं। देखिए, किसी के यहाँ आप गए और उसने 5 स्टार होटल में खाना खिलाया, वहाँ वेज नॉन वेज मिक्स खाना बनता है। उसने कह दिया आपका भोजन, आपका किचन अलग है, मैं आपको अलग से खिलाऊंगा। बिल्कुल अलग नहीं होता। 5 स्टार होटल में मैं एक बार गया था, मैंने वहाँ बात की, उन्होंने स्पष्ट कहा आप यहाँ की हवा के अलावा किसी को भी शुद्ध नहीं मानना। यही हालत है बिल्कुल। तो कहीं जाएं और अवक्ष भक्षण करें, उसकी प्रशंसा नहीं करना। किसी ने किसी को अब अवक्ष भक्षण खाने के लिए बोला, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा गाजर खाने से आंखें अच्छी रहती हैं। नहीं, सम्यक दृष्टि जिन कंदमूल आदि के भक्षण से चाहे आंखें अच्छी रहे या कुछ भी रहे, वो उनकी प्रशंसा नहीं करता। वो सोचता है अनंत जीवों के खाने की मैं प्रशंसा कैसे करूं। अवक्ष भक्षण को कभी प्रेफर नहीं करता, खुद तो खाता ही नहीं, खाने वालों की प्रशंसा भी नहीं करेगा। जिन कार्यों में पाप है उन कार्यों की कभी मन वचन काय से अनुमोदना नहीं करेगा। मान लो किसी व्यक्ति की फैक्ट्री देखने गया, फैक्ट्री बहुत सुंदर है, बहुत नीट एंड क्लीन बनी है, अच्छी आमदनी का जरिया है, लेकिन उत्पादन अशुद्ध वस्तु का है, प्रशंसा नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं ये काम गलत है। क्यों नहीं करेगा? ये सब खोटे मार्ग हैं। जो संसार मार्ग, पाप के मार्ग, संसार भ्रमण के मार्ग हैं, उनकी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करनी। किसी को गलत मार्ग भी नहीं बताएगा कि अगर तुम्हारे घर में कॉकरोच हुए हैं तो ऐसे उनको मारो, नहीं, उनको भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब चीजें गलत हैं। इसलिए सम्यक्त को सुरक्षित रखना है तो अपने मन वचन काय को इन अन्य धार्मिक कार्यों से और जो उनके मानने वाले हैं उनसे, मन वचन काय से, प्रशंसा से दूर रखना चाहिए। ये अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम्, बालाशक्त जनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति, वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्, तद्वदन्त्युपगूहनम्, तद्वदन्त्युपगूहनम्। तद्वदन्त्युपगूहनम्। आइए एक साथ। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम्,
वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। उपगूहन अंग का सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ ये है, यदि किसी जीव में कोई धर्मात्मा पुरुष हो और उसमें किसी अज्ञानता से या किसी असमर्थता के कारण कोई दोष लग जाए तो उसके दोष को ढकना चाहिए, अन्यथा धर्म की निंदा होती है। तो ऐसे दोष को ढकना ये उपगूहन अंग है। देखें, स्वयं जो खुद शुद्धस्य शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, ऐसे मार्ग का, मार्गस्य, ऐसे मार्ग में, मार्ग का बाल अशक्त जन आश्रयाम, बाल माने अज्ञानी और अशक्त माने असमर्थ, शक्तिहीन, ऐसे जन माने जीवों के आश्रय से, अर्थात जो मार्ग, जो धर्म स्वयं शुद्ध है, ऐसे धर्म में यदि अज्ञानी और अशक्त जीवों के कारण वाच्यताम, अगर कोई निंदा लगी है, उसको यत माने जो दूर करते हैं, उसमें अगर उसकी असमर्थता के कारण या उसके अज्ञानता के कारण उसके द्वारा पाले जाने वाले व्रतों में या धर्म में अगर कोई दिक्कत हो गई है, कोई निंदा का कारण बन गया है, तो उसको जो दूर करते हैं तद उसको उपगूहनंग वदंती कहते हैं। अर्थात किसी धर्मात्मा पुरुष के धर्म पालन में, धार्मिक क्रियाओं में अज्ञानतावश या असमर्थता से कोई निंदा का कारण बन गया हो तो उसको सबके सामने प्रकट न होने देना, उसको दूर करना, इसका नाम उपगूहन अंग है। अगर वो चीज सामने आएगी तो क्या होगा? धर्म की निंदा होगी। देखो, धर्मात्मा आदमी से ये कार्य हो गया, अब उससे तो अज्ञानतावश या असमर्थता से वो दोष हुआ है। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम उसको दूर करने की कोशिश करें, उसे समझाएं ताकि वो ना हो, बजाय इसके कि उसको प्रकट करें। पंडित जी, यदि किसी मुनि या व्रती में हमें कमी दिखाई पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? 20वीं शताब्दी के महान आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज का जीवन चरित्र छपा है, जिसका नाम है चारित्र चक्रवर्ती। हर व्यक्ति को उसे पढ़ना चाहिए। उसमें जो प्रश्न आपने किया वो प्रश्न उसमें दिया है। किसी श्रावक ने आचार्य महाराज से प्रश्न किया, महाराज आजकल साधुओं में शिथिलाचार बढ़ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? महाराज ने उत्तर दिया, उनको एकांत में समझाना चाहिए। श्रावक फिर बोला, महाराज अगर एकांत में समझाने के बाद फिर भी ना समझे तो क्या करना चाहिए? तब उन्होंने बताया, उनकी कमी को जग जाहिर नहीं करना चाहिए, उनकी कमी को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब आप उनसे दूर हो जाएं, ये करना चाहिए। यहाँ भी वही लिखा है कि वो क्या करता है सम्यक दृष्टि जीव, अगर अज्ञानतावश या असमर्थतावश कोई दोष लग रहा है तो वो उस निंदा को उभारता नहीं, छुपाने की कोशिश करता है ताकि धर्म की निंदा ना हो। एकांत में समझाना विनय पूर्वक ये कर्तव्य बनता है, और सामने वाला जो व्रती या साधु हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर आगम के अनुसार कोई चर्चा है तो उस पर गौर करें, ये नहीं कि उसको इग्नोर करें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको देखें कि अगर आगम के अनुसार मेरा कोई कार्य किसी अज्ञानतावश या असमर्थतावश ठीक नहीं हो रहा है तो मैं उसको ठीक करूं।
सम्यक दृष्टि जीव उनकी उस कमी को जग जाहिर नहीं करता, बल्कि उस कमी को दबाता है। उसकी कोशिश ये भी रहती है किसी तरह इतनी बड़ी साधना करने वाले ये मुनि तो बने हैं, कई श्लोच करते हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं, दिगंबर में भी दिगंबर मुद्रा भी है इनकी, फिर भी अगर मान लो कोई कमी है तो मैं क्यों ना इनकी कमी को इन्हें बताऊं। वो निवेदन पूर्वक उनको बताता है, लेकिन उभारता नहीं। इसका नाम उपगुहन अंग है। पंडित जी, वो तो मुनि हैं और हम श्रावक हैं, तो हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? क्यों नहीं समझा सकते? अगर आप नहीं समझा सकते तो आचार्य शांत सागर महाराज ने क्यों कहा कि उनको एकांत में समझाना चाहिए। देखो, अपने में विचार भी आता है, ये मुनि महाराज हैं, इतने उच्च पद पर हैं, और देखो निर्ग्रंथ हैं, केसलोच करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी इन कमियों के कारण इनके ये पाप का बंध होना संभव है। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं जो इनके चरणों में नम्र निवेदन कर दूं। तो अगर आप जाएंगे उनके पास और निवेदन करेंगे तो अवश्य मानेंगे। अगर वो फिर भी ना माने तो उनसे कहिए, महाराज मैं आपको शास्त्र लाके दिखाता हूँ, आप शास्त्र के अनुसार अगर आप अपनी चर्या में थोड़ा सा अंतर कर लें तो आप महान पुण्य के भागी बनेंगे, ये पाप जो हो रहा है दूर हो जाएगा। और फिर भी अगर वो ना माने तो फिर क्या करें? आप ये सोच के रह जाएं, क्या बताएं, कर्म का उदय है, इनके भाग्य में ऐसा ही लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, माँ जो होती है अपनी प्रीति बस क्या अपने बच्चे को समझाती नहीं है? समझाती है। उसी तरह हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि जो हमारे साधर्मी हैं उन साधर्मियों में, और अगर गुरु हो तो गुरु के चरणों में नम्र निवेदन पूर्वक निवेदन करें, गुरुदेव आगम की आज्ञा ऐसी है, जरा आप देख लें तो अच्छा है। हमें उनकी बुराई निकालने का अधिकार नहीं, पर उन्हें बताने का समझाने का अधिकार है। श्रेणिक चरित्र में जो श्रेणिक महाराज की और वो जो देव उनकी परीक्षा लेने आए थे उनकी जो चर्चा लिखी है बहुत शानदार है। हम में से आप में से सबको वो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए कि श्रेणिक महाराज ने उन मुनि महाराज को कितनी अच्छी प्रकार समझाया है। और यदि जो उन्होंने मार्ग अपनाया वो मार्ग अगर हम सब अपनाने लगे ना तो आज शिथिलाचार में बहुत कमी आ सकती है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं प्रभादीप ज्योति, दिनेश, चामुंडराय जैन एवं पापड़ीवाल परिवार, 105/38 मानसरोवर जयपुर।